जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम। एपिसोड नंबर है 430 और प्रोग्राम है पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पेड़ी पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। यानी कि मंदिर की जो पेड़ी होती है, जो सीढ़ियाँ होती हैं, उन पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का कारण क्या है? आजकल तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर की व्यापार की राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु ये प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए और ये श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी इसे बताएं। दोस्तों, ये श्लोक इस प्रकार है। अनायासेन मरणम विना देनयेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो और चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना देनयेन जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो तो मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े, कभी भी किसी के सहारे हमें ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीग के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तब सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना, ये प्रार्थना करें। विशेषता यह है कि गाड़ी लाड़ी, लड़का लड़की, पति पत्नी, घर धन ये नहीं मांगना है। ये तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। और ये प्रार्थना है याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है और वो भीख है। हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, अर्थना अर्थात निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या करना है, ये श्लोक और बोलना सबसे जरूरी है। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग यहाँ बंद आंखें करके खड़े हो जाते हैं। आंखें बंद क्यों करना, हम तो दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखार विंद का, श्रृंगार का, संपूर्ण आनंद का। आंखों में भर ले स्वरूप को, दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना चाहिए। बाहर आने के बाद जब हम सीढ़ियों में यानी कि पैड़ी में बैठते हैं, वहां बैठकर जब ठाकुर जी के दर्शन यानी कि ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें। और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों का बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें और यही शास्त्र है, यही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। शब्द और नियत आपको चार लोगों में बिठा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। और आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। और जो छोटी सी कहानी है वो 3 जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी है 3 बेस्ट फ्रेंड्स की और जिनका नाम है ज्ञान, धन और विश्वास।
तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। तो ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद, विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा। और विश्वास चुप रहा। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा कि मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, ये विश्वास की बात थी कि ट्रस्ट अगर एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है। हमें ज्ञान भी दोबारा मिल जाएगा और हमें धन भी दोबारा मिल जाएगा। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत खोने दीजिएगा, विश्वास को मत जाने दीजिएगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि। आदि का शब्द मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 430। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ एपिसोड नंबर 431 में। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।